आप सभी ने 2008 में आई स्लमडॉग मिलियनेयर तो देखी ही होगी। इस मूवी को 8 ऑस्कर मिले थे और ये मूवी भारत में भी बहुत हिट साबित हुई थी। ये मूवी मैंने भी देखी थी और मुझे भी ये काफी अच्छी लगी थी। पर जिन लोगों को इस मूवी के बारे में पता नहीं होगा तो उनको मैं बता दूं कि ये मूवी एक ब्रिटिश ड्रामा थी, ना कि ये बॉलीवुड फिल्म थी। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया तो इस मूवी के बारे में मुझे कुछ बातें समझने लगी। वो बातें ये थी कि इस मूवी में सिर्फ भारत की गरीबी दिखाई गई है। भारत के लोग, भारत की गरीबी, भारत की झोपड़पट्टियां, ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। तो इससे धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि बाहर के देशों का भारत की तरफ देखने का नजरिया क्या है। अब ये तो बात हो गई मूवी की, पर आज जो भारत में विदेशी घूमने आते हैं उनका नजरिया क्या है वो हम देखते हैं। City of Varanasi, it smells like urine. It's full of people, cars, motor rickshaws. Everything's going on, and it's not so perfect after all. मैं यहाँ सारे फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा, पर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को उसी नजर से देखते हैं जो 2008 में हमें बड़े पर्दे पर दिखाया गया था। पर ये ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इस वीडियो में मैंने इसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश की है। अगर आप भी ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप भी समझ पाओगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे कि जो विदेशी भारत घूमने आते हैं वो ज्यादातर भारत के स्लम में घूमते हैं। वहाँ की गरीबी, वहाँ की गंदगी, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उन्हें उन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हम भारतीयों में सिविक सेंस की बहुत कमी है। हम हमारे देश से प्यार तो करते हैं पर हम में सिविक सेंस की बहुत कमी है। तो अब ये सिविक सेंस क्या है? तो जिन लोगों को सिविक सेंस के बारे में नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि सिविक सेंस मतलब नागरिक भावना या सार्वजनिक शिष्टाचार। नागरिक सार्वजनिक ठिकानों पर कैसे व्यवहार करते हैं उसे ही सिविक सेंस कहा जाता है। अब आपको ये सुनकर ये समझ में आ ही गया होगा कि हम भारतीय सिविक सेंस का कितना पालन करते हैं। सिविक सेंस की जहाँ बात आएगी तो हम भारतीय सबसे पीछे मिलेंगे। तो इसी सिविक सेंस से रिलेटेड आज हम कुछ वीडियोस और कुछ रील्स देखेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवेज के बारे में। अब ट्रेन को भारत की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोजाना 24 मिलियन लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। भारत के इतने सारे लोग रोज ट्रेन पर डिपेंड करते हैं। तो ये नंबर देखकर सरकार भी इसी कोशिश में होती है कि नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिले। जैसे हमें वंदे भारत ट्रेन दी। अगर वंदे भारत की बात करें तो उस ट्रेन में हमें काफी अच्छी सुविधाएं मिलती है, पर एक बार ये सोचकर देखना कि उस ट्रेन में हम सफर करने के लायक है या नहीं। अब आप कहोगे कि लायक है या नहीं, मैं ये क्या बोल रहा हूँ? तो इसके लिए मैं आपको कुछ फोटोज और वीडियोस दिखा देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने जो देखा ये किसने किया है? ये हमने ही किया है। सिर्फ ये गंदगी साफ करने के लिए हमारा देश सालाना 1200 करोड़ खर्च करता है। सिर्फ पान मसाला के दाग साफ करने के लिए 1200 करोड़। और इसमें पानी कितना खर्च होता है वो तो छोड़ ही दो। अब इन 1200 करोड़ में 10 वंदे भारत ट्रेन खड़ी हो सकती है। इतना बड़ा बजट है सिर्फ पान मसाला की गंदगी साफ करने का। अब ये गंदगी साफ करने के लिए जो पैसा लग रहा है वो किसका है? वो है तुम्हारे मेरे टैक्स का। अब ये गुटखा, पान मसाला, विमल, हम इसके बारे में क्या ही बात करें। हमारे ही देश के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास करोड़ों से पैसा है, फिर भी ये इनका प्रमोशन करते हैं। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनको ऐसी क्या भीख लगी है कि ये ऐसी एड्स करते हैं। अब बोलो जुबान केसरी अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इन्हें ये समझना चाहिए कि इन्हें ही देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। उनका हर ट्रेंड फॉलो करने की लोग कोशिश करते हैं। तो इन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसे एड्स उन्हें करने चाहिए या नहीं। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्योंकि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, लोगों के हीरो हो, तो आप पर समाज की एक जिम्मेदारी है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि ये सोचते हैं कि अगर शाहरुख खान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा मजाक बना महाकुंभ में, क्योंकि दुनिया भर से लोग महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज आए थे। ये इतनी बड़ी गैदरिंग थी तो इसकी प्लानिंग रेलवेज ने 3-4 महीने तो की ही होगी, पर लोग इतने थे कि रेलवेज को भी पॉसिबल नहीं हुआ इतने लोगों को संभालना। इसमें रेलवेज की कोई गलती नहीं है क्योंकि हम है ही इतने। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है, लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, पर सबसे ज्यादा गंदा माहौल था बिहार का।
क्योंकि बिहार से जो भी ट्रेन प्रयागराज जा रही थी उसे देखकर मुझे गुस्सा भी आया और उतना बुरा भी लगा। ये वही लोग हैं जो सरकार की ओर हमेशा उंगली कर कर बोलते हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए, हमें हमारे राज्य में सुधार चाहिए। पर यह सब देखकर आपको क्या लगता है कि हम उस डेवलपमेंट के लायक है या नहीं? अगर आपको अच्छे से अच्छी ट्रेन दे दी, पर क्या हम उस ट्रेन में सफर करने के लायक है? मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा, पर 100 में से 80 लोग तो ऐसे ही है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि जो लोग ये पानी फेंक रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, अगर उस ट्रेन में हमारी माँ, बीवी या बहन होती तो हम क्या सोचते? अब यहाँ नाम किसका खराब हुआ? बिहार का, ना कि उन लोगों का जिन्होंने ये सब किया। देश में बिहार की जो इमेज तैयार हो रही है, इसके बारे में लोगों ने सोचना चाहिए। ये जो आप ट्रेन तोड़ रहे हो, इससे किसी के बाप का नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का होगा। और ये लोग अपने पाप धोने प्रयागराज जा रहे हैं। अब मैं यहाँ क्या ही कहूँ। वाह। यूपी सरकार ने अपनी जी जान लगा दी महाकुंभ का नियोजन करने के लिए। खाने पीने से लेकर धोने तक का बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन हम भारतीय हैं, हमें हगना तो खुले में ही है। ये मैं पॉटी का भी वीडियो ले लूंगी तो लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने झूठ बोला। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां ट्रेन के संडास का मग भी चैन से बांध कर रखते हैं। अब ये सब देखकर यही लगता है कि कहाँ है हमारा सिविक सेंस? सिविक सेंस तो छोड़ ही दो, कॉमन सेंस कहाँ है? अगर हम 100 में से भी 50% हमारी जिम्मेदारी समझे तो हमारा देश सुपर पावर बन सकता है। पर सिविक सेंस हमारे लिए एक मजाक बन चुका है। महाकुंभ में इस साल बाहर के विदेशी लोग भी बहुत से आए थे और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश की संस्कृति बाहर के लोग भी समझना चाहते हैं। पर ऐसी रील्स देख के फिर दिमाग खराब होता है। यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। मुझे ये नहीं समझ आता कि गोरी चमड़ी देखकर हमारे लोगों को क्या हो जाता है। वो भी इंसान ही है, बस हमसे थोड़े गोरे हैं। और ये सब करने से हम इंटरनेशनली हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं। चलो चलो इनका तो एक अलग ही चलता है। फॉरेनर्स दिखा नहीं कि उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। पर इनको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि गरीबी इंसान से कुछ भी करवा देती है। अब कुछ ऐसे छपरियों को देखो जिन्हें देखकर मुझे थप्पड़ मारने का मन करता है। आ गया। अब जो आप वीडियो देखोगे, अगर वही चीज दूसरे देश में आपकी माँ या आपकी बहन के साथ होती तो आप क्या करते? 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ओए। ऐसे छपरी आपको हर गली में, हर शहर में मिल जाएंगे। अब ये रील जयपुर की है तो ऐसा नहीं है कि ये सब जयपुर में ही होता है। ये हर शहर में, हर भारत के हिस्से में होता है। अगर फॉरेनर्स इंडिया में आए हैं तो उन्हें अपना काम करने दो, उन्हें अपना एंजॉय करने दो। आप अपना काम करो, उन्हें परेशान करके आपको क्या मिलेगा? हमारे लोगों को अगर कोई फॉरेनर महिला दिख जाए तो उनका सेल्फी लेना शुरू हो जाता है। अरे पर सेल्फी लेकर करोगे क्या? वो बेचारी लड़की परेशान हो जाती है, पर वो दूसरे देश में है इसलिए वो शांत है। अगर आप उसके देश में होते तो वो आपकी बजा देती। अब आपने खुले में हगने वाले लोग तो देख लिए, अब सोशल मीडिया पर हगने वाले लोग भी देख लीजिए। क्या है ये कंटेंट है? क्या इसे आप कंटेंट कहोगे? कल अगर आपका बच्चा इसे देखकर कीचड़ में डुबकी लगा कर आए तो हैरान मत हो जाना। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि इन्हें कौन लोग फॉलो करते हैं। इन जैसों को देखकर अब ज्यादा गुस्सा आने लगा है क्योंकि ये लोग अगली पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। तो ये थी कुछ सिविक सेंस की बातें। जिसे भी समझ में आए तो इसके बारे में सोचना जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।